डियर स्टूडेंट्स, रीनीट 2026 कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, एमबीबी सीट कितने मार्क्स पर मिल सकती है। अभी 10 से 12 स्टूडेंट्स की कॉल आई थी कि सर हमारे नंबर्स कितने आ रहे हैं। उन्होंने जैसे आंसर की से अपना नंबर्स मैच किए। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 550 नंबर पर सर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किस स्टेट में मिल सकता है। हम बात करेंगे सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, 2025 की कट ऑफ क्या थी, 2023 की कट ऑफ क्या थी और 2024 की कट ऑफ क्या थी। कैटेगरी वाइज बात करेंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है एक्सपेक्टेड 2026 की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, पेपर डिफिकल्टी लेवल। इस बार का जो पेपर था डिफिकल्ट था स्टूडेंट के फीडबैक के हिसाब से। अगर हम कंपैरिजन करते हैं 2025 से, मान के चलिए 2025 का एग्जाम 21 था और 2026 का एग्जाम 19। इस कंपैरिजन को अगर हम लेकर चलते हैं तो 2026 की जो कट ऑफ रहने वाली है वो डिक्रीज होगी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि आप सभी को पता है एक्स्ट्रा 15 मिनट्स बच्चों को एग्जाम देने के लिए मिले थे। 15 मिनट्स के अंदर बच्चा 6 से 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर ही आया होगा, जिससे 15 से 30 नंबर का डिफरेंस आएगा ही आएगा, जिससे कट ऑफ आपकी इंक्रीज होने वाली है डेफिनेटली। 15 से 30 नंबर का आपका इसमें नंबर्स का डिफरेंस आएगा और आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता 15 मिनट के अंदर बच्चा 6 से 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर ही लेता है। अब हम पॉइंट पर बात करते हैं नंबर 3 पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर साल 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, इस साल भी 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। तो इस पॉइंट से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं कट ऑफ पर। इस साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उससे इक्वली ही रहने वाले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो कट ऑफ आपकी इक्वली ही रहने वाले, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इससे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, नंबर ऑफ सीट्स। जैसे कि आप सभी को पता है हर साल गवर्नमेंट सीट इंक्रीज करती है, लास्ट टाइम भी इंक्रीज हुई थी 15 से 2000, इस साल भी सीट इंक्रीज होने वाली है। कंफर्म नहीं कह सकते बट गवर्नमेंट हर साल करती है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ पर। इस पॉइंट नंबर, अगर पॉइंट नंबर 4 को हम लेकर चलते हैं तो इससे आपकी कट ऑफ डिक्रीज होने वाली। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 5, मेंटलिटी और स्ट्रेस। जैसे 12 मई को आप सभी को पता है एनटीए ने अनाउंसमेंट की थी कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है और रीनीट दोबारा से होगा 21 जून को। कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे पहले से, मेंटली डिस्टर्ब हो गए बच्चे। दूसरा, बच्चे दोबारा से कंप्लीट रिवीजन करना, कंप्लीट दोबारा से पूरा सिलेबस पढ़ना, उस चीज से स्ट्रेस में थे बच्चे कि दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज से बच्चे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। कहीं कहीं इससे आपकी 10 से 5% डिक्रीज होने वाली है कट ऑफ। तो ये नंबर जो 0.5 नंबर है, तो ये आपकी कट ऑफ को डिक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो गए थे और बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2026 के एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रह सकता है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं 2023 में क्या कट ऑफ थी कैटेगरी वाइज, 2024 में क्या थी और 2025 में क्या कट ऑफ रही थी। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा की। 2023 में जो कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की 610 रही थी। नीट 2024 में जो कट ऑफ रही थी, नीट 2024 की हम बात नहीं करते क्योंकि आपको भी पता 2024 का जो नीट एग्जाम था कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ धांधलाबाजी थी। एक सेंटर से 7 टॉपर निकल रहे थे और 10 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ रहे थे 2024 में। तो हम 2024 की हम बात ही नहीं करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर हम 2025 की बात करें, 2025 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी, ये मैं बात कर रहा हूँ थर्ड राउंड की, क्योंकि थर्ड राउंड सबसे सेफ राउंड रहता है। थर्ड राउंड में जो कट ऑफ रही थी 2025 की वो 527 रही थी। अगर हम बात करते हैं नीट 2026 एक्सपेक्टेड स्कोर की, तो नीट 2026 की जो कट ऑफ रहने वाली है 550। आप इसमें प्लस माइनस 10 मार्क्स और लेके चलिए, आपकी जो कट ऑफ रहने वाली जनरल कैटेगरी की थर्ड राउंड में 550 रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, नीट 2023 में 610 थी, 2024 की हम बात ही नहीं कर रहे। नीट 2025 में 527 थी और नीट 2026 में जो एक्सपेक्टेड रहने वाली है थर्ड राउंड में 550 प्लस माइनस 10। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जो 2023 में कट ऑफ थी 607 थी, 2025 में 522
थी। और अगर हम 26 की बात करते हैं तो 26 में आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है 545 प्लस माइनस 10 लेके चलिए। अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, नीट 2023 में 482 थी थर्ड राउंड में, 2025 में 441 थी। अगर हम बात करते हैं 2026 की, तो आप मान के चलिए एससी कैटेगरी की 450 आपकी कट ऑफ रहने वाली है थर्ड राउंड में एससी कैटेगरी के लिए। 10 आप प्लस माइनस लेके चलिए। अगर हम आप बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो नीट 2023 में 445 थी, नीट 2025 में 426 थी। अगर हम बात करते हैं 2026 की, तो 440 आपकी कट ऑफ रहने वाली थर्ड राउंड में, और प्लस माइनस आप 10 लेके चलिए। अब हम बात करेंगे लास्ट, पासिंग नंबर्स क्या रहने वाले हैं क्वालिफाइंग की। एलिजिबिलिटी के लिए एटलीस्ट आपको पासिंग नंबर चाहिए होते हैं। एमबीबीएस सीट, एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल नंबर चाहिए होता है आपको। जैसे कि आप कुछ लास्ट ईयर का डेटा देखते हैं, नीट 2023 में अगर हम देखते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 137 थे पासिंग नंबर, नीट 2025 के लिए 144 थे पासिंग नंबर। और अगर हम एक्सपेक्टेड करते हैं 2026, तो 135 से 145 तक आपके पासिंग नंबर रह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 2023 में आपके पासिंग नंबर थे 107, 2025 में आपके थे 113, और 2026 में एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं 105 से 120 ओबीसी कैटेगरी के लिए पासिंग नंबर्स, जिससे आप एलिजिबल होंगे एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे एब्रॉड हो। एससी के लिए 107 था 2023 में, 2025 में आपका 113 था, और 2026 में एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं 105 से 120 तक। एसटी के लिए भी वही सेम था, 107 2023 में, 113 2025 में, 105 से 120 के बीच में रहने वाली आपकी 2026 की कट ऑफ एक्सपेक्टेड, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हमने आपके साथ शेयर किए हैं। कुछ पेरेंट्स का कंसर्न अभी भी रहेगा, सर स्टेट कोटे की रैंकिंग क्या रह सकती है, कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर्स पर हमें स्टेट में यूनिवर्सिटी एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। उसके लिए हम एक और वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी साइड से और मेडक से एजुकेशन की टीम से वेल विशेस। नो टेंशन रहिए, चिल रहिए, रिजल्ट का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।